नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार के बारे में। बिहार में चुनाव का माहौल चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और सारे पार्टियां दमखम से चुनाव प्रचार में लग गई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इससे पहले आप सभी को आज से नवरात्र का व्रत प्रारंभ हो रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और कामना करते हैं कि आप लोग सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाकर अपने बिहार में लोगों के बीच भाईचारा और तमाम तरह की नेताओं के बयानबाजी में आकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे बिहार की शांति भंग हो। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो मुद्दे हैं उस पर कितना फोकस बिहार की आम जनता का है और कितने जो गैर मुद्दे हैं उन पर सोशल मीडिया पर वीडियो और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की बात है। आप देख रहे हैं कि जितने पत्रकार बंधु हैं वो हर दिन किसी न किसी व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। किसी को धार्मिक बताकर, किसी को पॉलिटिकल एनालिसिस बताकर, किसी को इतिहासकार बताकर, किसी को 1990 का व्यक्ति बताकर कि 1990 से पहले या 1990 के बाद बिहार की क्या स्थिति है और इसे बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसको है। इन सारी बातों पर आजकल कुछ ज़्यादा ही इंटरव्यू और ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट, क्या क्या नाम दिया जा रहा है और इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि इस चुनाव में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है, इसमें जो सत्ता पक्ष हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए उनकी सहयोगी पार्टी। लगभग बिहार में 20 सालों से वो मुख्यमंत्री बने हैं और इसमें 2-3 साल छोड़ दिया जाए बीच का तो लगभग उतने ही दिन बीजेपी भी उनके साथ है। और बातें और चर्चा क्या हो रही है कि 1990 से पहले क्या था और 1990 से 2005 के बीच में क्या हुआ। आपको 20 साल राज करते हुए बिहार में हुआ और आप 1990 से बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई भूतकाल की बात कर रहा है, कोई भविष्य काल का बात कर रहा है, लेकिन वर्तमान काल की बात कोई नहीं कर रहा है, प्रेजेंट का बात कोई नहीं कर रहा है। बिहार में लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, बिजली विभाग में हो, वो अंचल में हो, वो तमाम तरह के सरकारी संस्थाएं हैं उनमें हो, उस पर कोई चर्चा नहीं। पुलिसिंग में किस तरह की व्यवस्था आज के डेट में है,
शराबबंदी कानून किस तरह से लागू किया गया बिहार में, और इसमें क्यों नहीं सरकार रिव्यू कर रही है, कितने लोग जेल में बंद हैं, और जितने भी बंद हैं वो सब पीने वाले ही हैं, बेचने वाले का जो परसेंटेज है बहुत ही कम। कैसे इतने शराब आ रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? कहीं किसी का कोई जिक्र नहीं। जो भी सिस्टम चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। जो जनता से जुड़े मुद्दा है उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ सत्ता में कैसे बना रहा जाए, और इसके लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जितने आईटी सेल हैं, इस तरह के भ्रामक वीडियो और प्रचार फैला रहे हैं, इसको आपको समझना होगा। और जो मूल बिहार के मतदाता की ज़रूरत है उस पर आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि SIR जो हो रहा है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, तो इसमें अगर सरकार 65 लाख लोगों की नाम काटने के बाद भी चुप है, खामोश है, तो उसे लगता है कि ये जो वोट कटे हैं ये विपक्ष के हैं। तो विपक्ष को भी इस बात की चिंता करना जायज़ है कि आखिर ये वोट काटे जा रहे हैं, और इस वोट काटने की जो नियम है वो पारदर्शिता नहीं है, तो इस पर सवाल उनका जायज़ है। लेकिन एक बात आप आम जनता को ये समझना ज़रूरी है कि अगर 100 में मान लीजिए कि 5% वोट ही काट देते हैं, 10% वोट काट ही दे रहे हैं, तो आप 90% फिर भी बचते हैं, और 90% लोग मिलकर भी चाहें तो बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो करेंगे। संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सरकारों का टर्म है उसे सिर्फ 5 साल क्यों रखा? हम लोग एक सरकार को 20-20 साल, 15-15 साल, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, चला रहे हैं, तो कैसे वो काम करेंगे, और कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा, और कैसे वो अच्छे तरह से जो जनता के मुद्दे हैं उस पर फोकस करेंगे? ये सोचने वाली बात है। आज इतने चुनावों में खर्च हो रहे हैं, और ये खर्च का जो फंडिंग है वो कौन करता है? आपको भी पता है कि जितने देश के बिजनेसमैन हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, और उसके बदले में अपने लिए कानून बनाते हैं। अभी बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में आपको पता चला होगा कि 1050 एकड़ ज़मीन अडानी को 1 रुपये प्रति वर्ष के लीज पर 33 सालों को लिए 33 रुपये में दिया गया है। क्या ये जो जवैनिया गांव हैं वहाँ पर हमारे ग्रामीण लोग जिनकी मकाने गंगा नदी में चले गए, क्या उनके पुनर्वास के लिए सरकार इतनी ज़मीनें दे सकती है ताकि वो उस पर रह सके? तो आपको ये सपना दिखाया जाएगा कि अडानी पावर प्लांट लगाएंगे, आपको बिजली मिलेगी और आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या ये छोटे छोटे जो हमारे बिहार के व्यवसायी हैं उनको भी तो ये प्लांट दिया जा सकता था, या बिहार के लोगों को, या सरकार के जो कंपनियां हैं वो भी तो उस पर पावर प्लांट का काम कर सकती थी। लेकिन क्यों नहीं सरकारी कंपनियों को दिया जा रहा है? क्योंकि सरकारी कंपनियों को जब दिया जाएगा तो यहाँ के लोगों को उसमें रोज़गार मिलेंगे, वो जो नौकरियाँ मिलेंगी वो पक्की नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन जब प्राइवेट संस्था को दिया जाता है तो प्राइवेट संस्थान जिसको मन उसको रखे, जितने दिन के लिए रखे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेगा, जब चाहे तब निकाल देगा। तो ये तमाम तरह की बातें
जो सामने आ रही है, इस पर आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर, किसी भी ब्रॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में नहीं देखेंगे। लेकिन जो लालू का कार्यकाल है, लालू जी का कार्यकाल है, उनके बारे में जंगल राज, सिर्फ जंगल राज की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये बातें कहकर उन नागरिकों को डराया जा रहा है जो खुद ही 2000 में जन्म लिए हैं और वो 25 साल के हो गए। वैसे मतदाताओं को 90 से और 1947 से क्या फ़र्क पड़ता है। कभी बाबर की बात किया जाता है, कभी सिकंदर की बात किया जाता है, कभी अंग्रेज़ों के शासनकाल के पहले की बात की जाती है। तो जो मेन मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर कौन बात कर रहा है, उसको आपको ध्यान देना है और सत्ता परिवर्तन करना है, तभी बिहार बदलेगा। अगर आपको घूसखोरी से निजात चाहिए तो सत्ता ज़रूर परिवर्तन करे, और मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाली सरकार, वो किसी भी पार्टी की हो, आरजेडी की हो, महागठबंधन की हो, वो इस पर ज़रूर काम करेगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।